देखो, consider a sequence of independent Bernoulli trials with probability of success 1/3. So probability of success 1/3, probability of failure 2/3. ये इंफॉर्मेशन है। क्या प्रोबेबिलिटी है 3 सक्सेस अकर बिफोर 4 फेलियर। सो ये क्वेश्चन ना बिफोर 4 फेलियर, इसका मतलब ये हो गया इसका क्वेश्चन है 3 सक्सेस आया, चौथे सक्सेस आने तक ना कम से कम 3 सक्सेस आ गया हो। इसका एक्चुअल पता है मीनिंग, यहाँ दिक्कत ये हो जाती है कि क्वेश्चन में लैंग्वेज का इशू है, क्योंकि लैंग्वेज इज इन द सेंस जिसने पेपर बनाए हैं उनका क्या मतलब है, समझो उनका मतलब क्या पूछना चाह रहा है आपसे। कह रहा है कि 4 फेलियर आएगा उससे पहले 3 सक्सेस आ जाना चाहिए। यहाँ एग्जैक्टली 3 की बात नहीं कर रहा, वर्ड नहीं लिखा एग्जैक्टली 3, बट ये कहना चाह रहा है कि 4 फेलियर आने से पहले 3 सक्सेस आ चुका हो। तो 3 से ज्यादा भी सक्सेस आ गया हमें कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 सक्सेस कम से कम चाहिए मुझे। वो क्वेश्चन कहना चाह रहा है, पढ़ो क्या बोल रहा है। प्रोबेबिलिटी दैट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर्स। सो यहाँ कहने का इसका मतलब ये है एक्चुअली कि एटलीस्ट 3 सक्सेस अकर्स बिफोर 4 फेलियर्स। इसका पर्पस ये है कि 4 फेलियर जहां पे हो उससे पहले 3 सक्सेस तो कम से कम आ चुका हो, ये पूछना चाह रहा है तुमसे। अब बताओ क्या करोगे। उससे आंसर नहीं आएगा, एग्जैक्टली करोगे तो आंसर नहीं आता है। हमने पहले शुरू में मैंने भी पहले वही ट्राई किया था, बट समझ आया कि जो पूछा है उससे उसका फीलिंग ये है कि वो नहीं कहना चाह रहा कि वहां लिखता एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर, ऐसा होता तो दिखता वो एग्जैक्टली 3 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, ऐसा नहीं। उसने कहा कि चौथे फेलियर आने तक क्या प्रोबेबिलिटी है कि 3 सक्सेस आ चुका है। इसका मतलब 4 सक्सेस भी आ गया, इसका मतलब 3 तो आ ही चुका है ना। हमें चाहिए कि चौथा फेलियर आने तक 3 सक्सेस आ जाए। कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं, हाँ वो भी कर सकते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट कर लीजिए 1 माइनस 0 सक्सेस एग्जैक्टली 0 सक्सेस। अब यहाँ एग्जैक्टली बोल रहा हूँ मैं, सो एग्जैक्टली 0 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर, फिर माइनस प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 1 सक्सेस बिफोर 4 फेलियर। कहाँ तक जाएंगे, 3 था ना, तो माइनस प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली 2 सक्सेस बिफोर 4, यही करना है बस, यही 3, क्योंकि 3 से बोला था एटलीस्ट 3, 3 4 5 है उसमें इंक्लूडेड, तो 0 1 2। अब यहां तुम लगा सकते हो नेगेटिव बाइनोमियल, ठीक है ना, 0 सक्सेस बिफोर 4th फेलियर। तो वहां मैंने उल्टा लिखा होगा कि नंबर ऑफ फेलियर बिफोर आरएच सक्सेस। तो यहां तुम उल्टा सोचना, उल्टा सोचना एकदम, उसको बदल दो मीनिंग। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सक्सेसेस बिफोर आर फेलियर, तो ये तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल 4 कॉमा प्रोबेबिलिटी ऑफ यहाँ फेलियर लिखना, आर कॉमा पी लिखते हैं ना, तो ये वो लिखना। अब लगाओ इसमें ये x का डिस्ट्रीब्यूशन है, मान लो x ये है फॉर एग्जांपल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना है, तो ये नेगेटिव बाइनोमियल 4 कॉमा सक्सेस की प्रोबेबिलिटी फेलियर की 2/3 है। तो ये लगा लो, अब हो जाएगा। सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज 0, x इज 1, x इज 2, इसका निकाल के ये हो जाएगा। तो यहाँ वर्ड्स का थोड़ा इशू था एक्चुअली। नहीं नहीं, असाइनमेंट का क्वेश्चन है, आपने असाइनमेंट सारे सॉल्व नहीं किए ना, तो आपको पीवाईक्यू सारे सॉल्व करने चाहिए जैम और गेट के। अगर आपने पीवाईक्यू असाइनमेंट बेसिक प्रोबेबिलिटी वाले के हैं, जो बेसिक प्रोबेबिलिटी में हमने भेजे थे, बेसिक प्रोबेबिलिटी के जो पीवाईक्यू असाइनमेंट थे, तो उसमें अगर आप देखें उसका ये क्वेश्चन है। तो अगर आप सारे क्वेश्चन अगर ट्राई कर लिए होते तो आप भी इस तरह का डाउट पूछते, लेकिन मतलब जो लोगों ने ट्राई नहीं किया उनको पता ही नहीं चलेगा ना। नहीं तो आपको से एक एक क्वेश्चन करना पड़ेगा, आप एक एक क्वेश्चन करेंगे ना। और पीवाईक्यू लेवल का क्वेश्चन अगर आप कर पा रहे हैं अभी तक, तो धीरे धीरे फ्यूचर में लेवल बढ़ेगा ही। तो मेनली पीवाईक्यू, वरना क्या है, पहले आप बुक के क्वेश्चन करते रहेंगे और पता चलेगा वो बुक में जो क्वेश्चन है वो पीवाईक्यू लेवल से बहुत कम है, ये पीवाईक्यू जैसा है ही नहीं, उसमें पीवाईक्यू जैसा एक भी क्वेश्चन नहीं है बुक में, क्योंकि बुक कोई एग्जाम गेट के लिए नहीं लिखा गया है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में कुछ और पूछे जा रहे हैं, उसके लेवल थोड़े ज़्यादा हो सकते हैं, प्रैक्टिकल हो सकता है एग्जाम वाला क्वेश्चन, मतलब डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड। ये कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूले और थ्योरम के एप्लीकेशंस हैं जो कि थोड़े डिफिकल्ट है दैन जो बुक के एग्जांपल्स हैं, तो वहाँ आप स्ट्रगल करेंगे। इसलिए पीवाई को सॉल्व करना जरूरी है ताकि आप एग्जाम को समझ सको, वरना पूरे साल किताब पढ़ते रहे आप और एंड में पता चलेगा एग्जाम के 4 दिन पहले का जो किताब में था वो एग्जाम के लेवल से बहुत कम था। जब तक पीवाई क्यूज नहीं सॉल्व करेंगे पूरे के पूरे 100% आप, और एक बार नहीं पूरे साल में 4 बार 5 बार 10 बार सॉल्व कर जाओ, सो दैट आपको वो कॉन्सेप्ट और वो जो अप्रोच है वो आपको एकदम आसान लगने लगे।
हाँ तो अच्छी बात है, बच्चे भी सब यही बोलते हैं, जो भी रैंकर सब उनसे पूछ लो वो भी यही कहेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं कि आंसर याद हो गया, बाई डिफॉल्ट याद हो गया तो हमारी कोई गलती नहीं है, लेकिन हमें एटलीस्ट ये पता हो कि ये इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा तो ये करना है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में स्टार्ट ही नहीं कर पाते। तो स्टार्ट क्यों नहीं करते, तो अप्रोच नहीं होता है। जब आपने क्वेश्चन को बहुत बार सॉल्व कर लिया तो आपको इन सारे क्वेश्चन का अप्रोच एटलीस्ट याद है, इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये अप्रोच लेना है, इस गिवन इन्फॉर्मेशन के साथ ये अप्रोच लेना है। तो इतने पीवाईक्यू के क्वेश्चंस हैं। हाँ एग्जैक्टली, ये भी ठीक है, लेकिन वो टाइम खत्म हो जाए, मान लीजिए जब तक आप बुक पढ़ें तो नया टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे अगला स्टार्ट हो जाएगा, ये है। और उसमें तो मिक्स्ड रहते हैं, सही बात है, असाइनमेंट तो मिक्स्ड है, तो जो बच्चा पूरे टॉपिक अच्छे से समझ चुका है वही पूरा असाइनमेंट कर पाएगा। लार्ज रैंडम वेरिएबल बहुत लार्ज टॉपिक है ना, अराउंड 40% मार्क्स कवर करता है जैम का, समझ लो 30 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन सिर्फ रैंडम वेरिएबल से आता है, सब मिला लो अगर तो, यूनिवेरिएट मल्टीवेरिएट, तो उस तरह से बना रखा है ना उन्हें असाइनमेंट। तो ये है कि एक बार पहले पूरा रैंडम वेरिएबल, कोई बात नहीं, दोबारा कोशिश कीजिए, दोबारा तिबारा चौथी पांचवी बार, तो आपको फिर क्लिक करेगा क्या करना है, नहीं तो फिर क्लास में डिस्कस कीजिए। कोशिश करते रहना इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें हैं ना, जर्नी इंपॉर्टेंट है, कहते हैं जर्नी में मेन मजा जर्नी में है, कोशिश करते रहने में, उसके बाद वो आपको ट्राई करते रहना है। ठीक है, ठीक है, आई थिंक हाँ किसी का डाउट रह गया, ये हो गया खत्म, हो गया ना। चलो फिर स्टॉप करते हैं आज, थैंक यू, कल मिलते हैं।